हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए क्लास 8 की क्लास लेकर आया हूं। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम अलजेब्रा से शुरुआत करने वाले हैं। आज से हमारा अलजेब्रा जो है शुरू हो रहा है, बीजगणित जो है वो आपका शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर इसमें रहने वाला है सर्वसंख्याएं। जो आप सर्वसंख्याओं को देखते हैं, क्लास 7th में आपने सर्वसंख्याओं को पढ़ा होगा। उन्हीं सर्वसंख्याओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे सर्वसंख्याओं के इस टॉपिक पर। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सर्वसंख्याओं को। किसको देखने वाले हैं? सर्वसंख्याओं को देखने वाले हैं। किस प्रकार से बात करते हैं, सबसे पहले सभी सर्वसंख्याओं को जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें सर्वसंख्याओं की तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर्वसंख्याएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से उन्हें हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट सर्वसंख्या लेते हैं। फर्स्ट सर्वसंख्या की बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप जानते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका होता है फर्स्ट सर्वसंख्या होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। आगे इसी प्रकार से बात करें तो इसमें दूसरी सर्वसंख्या की बात करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर प्लस रहता है तो प्लस का 2ab आता है और माइनस रहता है तो माइनस का 2ab आता है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं तीसरी सर्वसंख्या की। तो तीसरी सर्वसंख्या क्या होती है? ये होती है वर्गांतर की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। दो संख्याओं के अगर वर्ग दिए गए हैं और उनका अंतर हो रहा है तो क्या करते हैं, उनको एक बार हम जोड़ के लिखते हैं और एक बार उनको घटा कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो ए प्लस बी बनने वाली है और ए माइनस बी की बनने वाली है। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। आगे अगर बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो एक सूत्र आप यहाँ और याद रखिएगा। अगर बात करें फोर्थ सर्वसंख्या की तो फोर्थ सर्वसंख्या आपकी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगी। क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगी। तो इसकी क्या सर्वसंख्या होती है? देखिए इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में क्या होता है? ए प्लस बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी आपका क्या होता है? सर्वसंख्या होती है। आगे अगर बात करते हैं पांचवी सर्वसंख्या की तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है आपका। इस तरीके से हमें याद रखना चाहिए, इस तरीके से हमें इनको पढ़ना चाहिए। देखिए बात करते हैं छठी सर्वसंख्या की तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो सर्वसंख्या होती है उसको किस तरीके से लिखते हैं तो इसका होता है क्या? ए प्लस बी। पहले क्या करना है आपको? ए प्लस बी करना है और फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। अगर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आता है और अगर माइनस की बात करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये आपका हो जाता है क्या? ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर ये हो जाता है। तो ये सर्वसंख्या आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, इनको आपको नोट डाउन करना है, इन्हें आपको एक दो बार रिवाइज करना है और इन्हें आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप रिवाइज कैसे भी कर सकते हैं। ए बी की जगह आप एक्स वाई को मान लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। इस तरीके से आप इनमें बदल कर भी याद कर सकते हैं। अगर बात करें आपसे अगले सर्वसंख्या की तो अगली जो सर्वसंख्या हमारी हो जाएगी वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये भी होती है एक सर्वसंख्या आपकी।
अगर बात करें आगे आपसे एक सर्वसम का और लेते हैं तो क्या होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। इसकी बात करें तो ये भी सर्वसम का आपको कई जगह देखने को मिलती है। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का क्या होता है सी ए होता है। ये कुछ सर्वसमकाएं आपके सामने हैं, तो इस तरीके से इन्हें हमें याद करना होता है, इस तरीके से इन्हें हमें याद रखना पड़ता है। आगे अगर कुछ और पॉइंट की बात करें, कुछ और पॉइंट अगर देखें तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग क्या, जैसे यहाँ पर हमें बात करनी है, आपका 9 पॉइंट हो चुका है, 10वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर a प्लस 1/a की बात करते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो ये आपका हो जाता है क्या, a स्क्वायर हो जाता है प्लस का 1/a स्क्वायर हो जाता है प्लस का क्या रहता है 2 रहता है। क्या रहता है 2 रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ a इंटू 1/a रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की तो 11वां पॉइंट क्या लेंगे, इसी प्रकार से आप a माइनस 1/a की बात कर सकते हैं। ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे बात करना चाहें तो 12वीं सर्वसमका को देख सकते हैं। क्या ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं a माइनस a प्लस 1/a का होल क्यूब पे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस का 3 और कोष्टक में a प्लस 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार से आप a माइनस 1/a की बात कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 कोष्टक में a माइनस 1/a हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग याद रखते हैं, इस तरीके से हमें सॉल्व करना, इस तरीके से हमें हल करना है। अब देखिए कुछ सर्वसमकाएं आपके सामने हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको प्रश्न में इन्हीं हिसाब से हम क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, पहली एक्सरसाइज है 4A रहने वाली है। 4A एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। जो संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, इनका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। विस्तार करना है, प्रसार करना है या बोले एक्सपेंशन करना है। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ ड्राइव करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करें तो इसमें पहला जो सवाल है आपका b प्लस 1 का होल क्यूब है। क्या है, b प्लस 1 का होल क्यूब है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में क्या लगेगा a प्लस बी रहने वाला। क्यों, क्योंकि सभी की सभी कंडीशन आपकी इसी प्रकार से है, सब a प्लस बी के टाइप के क्वेश्चंस हैं। और अगर a प्लस बी के टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इन्हें किस तरीके से आपको हल करना है, कैसे इन्हें सॉल्व करना है, देखिए जरा बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर यहाँ बात करें तो जो फर्स्ट नंबर है वो a बन जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो b बन जाएगा। तो पहले क्या होता है a क्यूब, यानी यहाँ हो जाएगा क्या b क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस का 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में b प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है c। तो देखिए ये b का क्यूब b रहेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3b और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 3b का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस 1 प्लस का 3b स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं b क्यूब प्लस का 3b स्क्वायर प्लस का 3b और प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, इस सर्वसमका का विस्तार हो जाएगा, इस सर्वसमका का प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं। लिखा है c प्लस 3 का होल क्यूब। c प्लस 3 का होल क्यूब है, इसका आपको एक्सपेंशन करना है, इसका आपको विस्तार करना है। तो देखिए किस तरीके से, तो a क्यूब, a की जगह कौन है c है, b क्यूब 3 हो जाएगा
प्लस का 3a की जगह c रहेगा, b की जगह 3 रहेगा, कोष्टक में c प्लस 3 रहने वाला है। ये इस तरीके से बनेगा। देखिए CQ तो CQ रहेगा, 3 का घन आप जानते हैं 27 होता है, 3 का जो घन होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 27 प्लस ये 3 3 या 9 हो जाएगा, 9c ब्रैकेट में c प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा CQ प्लस का 27 और प्लस का 9, c का मल्टीप्लाई c के था, सो c स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 3 या 27c हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसे सीरियल से लिखना है, तो CQ प्लस का हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस का 27c प्लस का 27, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। लिखा है 2x प्लस 3 का क्या करना है, होल क्यूब यानी एक्सपेंशन करना है आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए, a की जगह कौन आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, b की जगह कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई, a की जगह कौन है, 2x है, मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए 2 का घन कर दीजिए, तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8x क्यूब हो जाएगा। 3 का घन 27 हो जाएगा, प्लस 3 3 या 9 9 2 या 18x हो जाएगा यहाँ, और ब्रैकेट में 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 18x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देना है। जब आप गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस का 27 और प्लस का 18 2 या 36, 18 2 या 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 18 3 या 54x हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सीरियल से लिख सकते हैं, तो 8x क्यूब प्लस का 36x स्क्वायर प्लस का 54x और प्लस का 27 क्या बनेगा, इस प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगाते हैं, क्वेश्चन को इस तरीके से आपको हल करना है, इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्रसार करते, एक्सपेंशन करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब है। अब हमें क्या करना है, देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3, ए की जगह कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर, पी की जगह वाई है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में वाई हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, सॉल्व करिएगा। देखिए जब किसी भी संख्या की पावर के ऊपर पावर लग जाए तो वहां पावर का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए बात करें, ये हो जाएगा एक्स की घात 3 दूनी 6 प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x स्क्वायर बाई का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस बाई की पावर 3 प्लस यहाँ गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 3x की पावर 4, देखिए 2 और 2 4 और इसके साथ बाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। इस तरीके से आपका बनने वाला है, इस तरीके से आप इसका आंसर देने वाले हैं। अब देखिए इसको सीरियस से अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x की घात 6 और उसके बाद हो जाएगा 3x की पावर 4 y प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस y की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। 4 क्वेश्चंस आपके सामने हमने यहाँ पर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या बनने वाला है, क्या आंसर रहेगा। लेते हैं अपने छठे प्रश्न को। छठे प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3, ए की जगह कौन है, एक्स वाई है, बी की जगह 2a रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2a। ठीक है ना। अब इसका होल क्यूब आप कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, 8 ए क्यूब
प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 ax/y और ब्रैकेट में xy प्लस 2a। अब आपको क्या करना, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x³ y³ 8a³ प्लस हो जाएगा 6ax² y² प्लस 6 दूनी 12a² सॉल्व कर दीजिए, इसको लिख दीजिए तो x³ y³ प्लस 6ax² y² हो जाएगा प्लस 12a² xy हो जाएगा प्लस 8a³ हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर बनने वाला है। इस तरीके से क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा निम्नांकित का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है, 2 प्रश्न आपके सामने हैं, आइए इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये आपका ए पार्ट हो जाएगा, ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। a/2 जो है वो आपका ए का पार्ट हो जाएगा, b/5 जो है वो बी का पार्ट हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लगेगा तो ये हो जाएगा a³ यानी a/2 का क्यूब प्लस b³ यानी हो जाएगा b/5 का क्यूब प्लस का 3 a की जगह कौन है a/2, b की जगह कौन है b/5 और ब्रैकेट में हो जाएगा a/2 प्लस b/5। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, होल क्यूब कर देना है इनका। देखिए किस तरीके से, यहाँ a का क्यूब हो जाएगा a³ और 2 का हो जाएगा 8। इसी तरीके से b³ बटे हो जाएगा 125 हो जाएगा प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3ab बटे में 10 और ब्रैकेट में a/2 प्लस का b/5। अब एक बार क्या करना है, इस ब्रैकेट में गुणा कर दीजिएगा। ब्रैकेट में जब गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a की घात 3/8 हो जाएगा प्लस b की घात 3/125 हो जाएगा प्लस ये गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3a का गुणा a में करेंगे तो a² b हो जाएगा बटे में 10 2 जा 20 प्लस ये हो जाएगा कितना, देखिए 3ab² अपॉन 50। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। या फिर आप लिख लीजिए a की घात 3/8 प्लस 3a² b बटे 20 प्लस का 3ab² बटे 50 और प्लस का bq बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इस तरीके से प्रसार करते हैं। किसी भी बटे नंबर का प्रसार करना हो तो आप इस तरीके से उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है तो हो जाएगा 3y का होल क्यूब। a क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब हो जाएगा ये 1/4y का क्यूब यानी ये bq हो गया प्लस का 3a की जगह 3y मल्टीप्लाई 1/4y और ब्रैकेट में 3y प्लस का 1/4y। देखिए ये y से y कैंसिल कर दीजिए। 3 का घन करते हैं तो 27y³ हो जाएगा। यहाँ 1 का घन बनी होता है, ये 4 का घन करिएगा तो 64y³ हो जाएगा प्लस 3 3 या 9/4 3y प्लस का 1/4y। एक बार मल्टीप्लाई करा दीजिए 27y³ हो जाएगा प्लस 1/64y³ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 27/4y और प्लस 9/16y। इस तरीके से आप इसे लिखने वाले हैं 27y³। देखिए प्लस का 27/4y प्लस का 9/16y और प्लस का 1/64y³। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 लिखा है निम्नांकित का मान सर्वसम का a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें लिखा है 31 की पावर 3। इसको हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना है 2 पार्ट्स में कि एक जीरो आपका बन जाए, एक जीरो बन जाए या 2 जीरो बन जाए। इस तरीके से हमें लिखना होता है। देखिए सबसे पहले यहां बात करते हैं AQ की, तो AQ क्या हो जाएगा 3 30 हो जाएगा।
बी क्यूब 1 हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 30 प्लस 1, ठीक है ना। 30 का घन करिएगा, 30 का जब घन करेंगे 3 त्रिक का 9 27,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 90 और ब्रैकेट में आप कितना कर दीजिए 31 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 31 कर दीजिए। हो जाएगा 27,000 प्लस 1, यहाँ गुणा करिएगा 0 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना है। 0 1 1 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 9 तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 तो 7 हो जाएगा। अब आप 7 और 2 कितना 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2। तो जो आंसर बनने वाला है वो आपका हो जाएगा 29,791। कितना हो जाएगा? 29,791 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो 102 है। क्या है? 102 की घात 3 है। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 2। क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 हाँ ठीक है, 100 प्लस 2 लिखेंगे और इस तरीके से आपको यहां लिख देना है, यानी 100 का घन हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 1 का घन आपका 1 होता है, 6 जीरो आप बढ़ा दीजिए। कितनी जीरो बनानी है? 6 जीरो बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? 6 जीरो बढ़ानी है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब देखिए प्लस 2 की बात करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। ये देखिए 600 हो जाएगा गुणा में 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? ये 8 जोड़ दिया, इसमें गुणा कर दीजिए, 0 0 2 जीरो आ जाएंगे, 6 दूनी 12 लिख दीजिए, 6 एकम 6 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना? ऐड करना है। ऐड कर दीजिए। देखिए जब आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 8 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा और ये आंसर आपका बनने वाला है। इस तरीके से आपका जो है आंसर रहने वाला है 10 61 208। 10 61 208 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न है हमारा 201 लिखा है। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 200 प्लस 1 लिखा जा सकता है। कितना? 200 प्लस 1 लिख दीजिए। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 200 का घन। कितने का? 200 का घन प्लस 1 का घन, 3 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में 200 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 200 का घन जब आप करते हैं, 2 का घन होता 8, उसके पास 6 जीरो आ जाएंगी तो ये आपका हो जाएगा 8 और 6 जीरो लगा दीजिए। 8 लाख 80 लाख हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 दूनी 600 हो जाएगा और इसे जोड़ दीजिए 201 हो जाएगा। इसे आप ऐड कर दिए 1 को इसमें तो हो जाएगा आपका, इस तरीके से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6 एकम 6 जीरो 6 दूनी 12, जोड़ दीजिए। देखिए 1 जीरो, उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और उसके बाद कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, क्या आंसर आपका रहेगा सही? 81, क्या है? 81 20 601, 81 20 601 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो किसी भी सर्वसमका को आप इस तरीके से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे मैं बात करूं कि हमें निकालना है 21 22 का घन। किसका निकालना है? 22 का घन निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 2। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, कितना आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का मान आपको ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस 1 एक्स का मान 10/3 है। देखिए किस तरीके से लिखना है इसे। देखिए देखा हुआ एक्स प्लस 1/एक्स का जो मान दिया गया है वो 10/3 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए क्यूब की बात हो रही है तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। क्या? दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का आप घन करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा?
x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 का होल क्यूब हो जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, आपने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया वही लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a इंटू बी और कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा बराबर में 1000 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस का 3x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000/27। अब आप जानते हैं x क्यूब x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया है 10/3। कितना दिया गया है 10/3 है, यहां रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 मल्टीप्लाई 10/3 और ये हो जाएगा 1000/27। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 बचेगा यहाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 1000/27। देखिए इस 10 को क्या करिए पक्षांतर कर दीजिए। 10 का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 1000/27 माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में एलसीएम 27 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस का 270। सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 10 में से 0 बच जाएगा। 10 में से जब आप 7 घटाइएगा 3 बचेगा और यहाँ 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा। ये आपका बच जाएगा 730 बटे कितना 27। कितना बच जाएगा 730 बटे 27 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। एक बार आंसर को आप मिला सकते हैं, एक बार आंसर को आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर रहने वाला है। देखिए 730 बटे 27 इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है, लिखा हुआ आपके सामने, यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2 हो तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान आपको ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, क्यूब पूछ रहा है तो आप घन कर दीजिए। घन करने पर जब आप घन करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देखिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर 5/2 का क्यूब। होल क्यूब कर दीजिए, हो जाएगा 2x का घन प्लस 1/2x का घन प्लस का 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/2x हो जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का घन आप जानते हैं 125 हो जाता है। 8 का घन कितना हो जाता है, वो 2 का घन कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इस 2x से ये 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या 2 का घन करिएगा तो 8x क्यूब हो जाएगा, 1 का घन 1 होता है और ये हो जाएगा 1/8x क्यूब प्लस देखिए 3 और x 2x प्लस 1/x का मान 5/2 है, यहाँ रख दीजिए इक्वल टू में 125 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा 8x क्यूब प्लस का 1/8x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इक्वल टू 125 बटे कितना 8। अब आपको क्या करना है, इस 15/2 का ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो क्या कंडीशन रहेगी, देखिए 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8 है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 15/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर एलसीएम आएगा आपका कितना 8 आएगा। 8 एकम 8 तो 125 एकम 125 रहेगा, 2 चौकू 8, 4 का गुणा 15 चौकू 60 हो जाएगा। 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर घटा दीजिए 15 में 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 बच जाएगा, 12 में से 6 घटाइएगा 6 बचेगा। क्या रहेगा आंसर जो बनने वाला है वो 65/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65/8 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आने वाला है वो 65 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या है लिखा क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 3 हो तथा ए बी बराबर 2 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहां आपको दिया गया है क्या a प्लस बी बराबर कितना 3। क्यूब पूछ रहा है तो क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर क्यूब ऑन द बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा बराबर 3 की घात 3 हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब खोल दीजिए तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर हो जाएगा 27। ठीक है ना। यहां पर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a, ab का मान कितना है आपका 2, यहां रख दीजिए। a प्लस बी का मान कितना है 3, रख दीजिए, हो जाएगा 27। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 9 9 टू जा 18 इक्वल टू 27। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस का 18, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो कंडीशन बनेगी वो क्या रहेगी 9 रहने वाली है। इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से इसे लगाना था, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या है आप देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि 3x प्लस 2y बराबर दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर आपको दिया गया है क्या 3x प्लस 2y बराबर आपको दिया गया है कितना 20, कितना दिया गया है 20 दिया गया है। और कह रहा है एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है, एक्स वाई बराबर आपको दिया गया है 14/9। तो आपसे पूछ रहा है 27 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब का मान कितना होगा। यहां पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 3x प्लस के 2y बराबर कितना है 20, घन कर दीजिए। क्या घन करने पर जब आप घन करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनकर आएगी, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस बराबर में 20 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस का 2y का होल क्यूब प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2y ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस का कितना 2y बराबर में 8000, कितना हो जाएगा 8000। 20 का जो घन हो जाएगा वो 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 27x क्यूब 8y क्यूब, देखिए 3 3 9 9 दूनी 18 एक्स वाई एंड 3x प्लस 2y बराबर 8000। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक्स वाई का जो मान दिया गया वो रख देना है और 3x प्लस 2y का मान रख देना है। तो क्या बनने वाला है, देखिए 27x क्यूब 8y क्यूब, ये हो जाएगा 18 गुणा एक्स वाई का मान 14/9 हो जाएगा और एक्स वाई का मान 20 हो जाएगा बराबर में कितना 8000। देखिए 9 से इसे काट दीजिए 2 बार में, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस के 8y क्यूब प्लस यहां जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 दूनी 40 और 14 चौकू 56 हो जाएगा, 540 बनेगा 560 बनेगा और बराबर में 8000। अब इसका क्या करना है, 560 का पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 27x क्यूब प्लस के 8y क्यूब बराबर 8000 माइनस 560। ठीक है ना। अब यहां घटा दीजिए, देखिए 0 से 0 0 बच जाएगा, 10 में से 6 घटाइएगा 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा, इधर 7 बच जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर 7440 क्या होगा, आंसर हो जाएगा 7440 क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 8। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आज हम लोगों ने बात की किस पर, a प्लस बी के होल क्यूब पर। आगे हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब पर। देखिए
यहां पर इसको सत्यापित करना है, इसको आपको प्रूव करना। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आपको प्रूफ करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इसमें आप राइट हैंड साइड को ले सकते हैं। क्या, राइट हैंड साइड को लिख लीजिए 5 प्लस एक्स का होल क्यूब और माइनस के 15x, और ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरीके से करने वाले हैं, यहां पर आप पहले होल क्यूब खोलिए। क्या खोलिए, होल क्यूब खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का घन प्लस एक्स का क्यूब प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, और कोष्टक में 5 प्लस एक्स और माइनस का 15x, कोष्टक में क्या है 5 प्लस एक्स आपका दिया गया है। यहाँ 125 हो जाएगा आपका, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 15x हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस के 15 5 प्लस एक्स है। देखिए यहाँ 15x है आपका। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आप इससे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा 125 प्लस क्या एक्स क्यूब। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से हमें क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। अब अगर आगे अगर बात करनी है आपको, तो किस तरीके से दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे मेथड की अगर बात करें तो देखिए किस प्रकार से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सर्वसमका होती है आपकी, याद रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर बात करें तो एक सर्वसमका होती है क्या, ए क्यू सॉरी यहां होता है ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab, कोष्टक में a माइनस बी होता है, ठीक है ना। इस सर्वसमका का प्रयोग करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए यहां पर लिखा है आपका क्या 125 प्लस कितना लिखा है एक्स क्यूब लिखा है। इसे 125 को अगर आपको लिखना है तो इसे 5 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से हाँ लिखना है। देखिए ये आपका हो जाएगा ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां पर इसमें रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, और 5 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व किया तो 5 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस के 5×3 15x हो जाएगा और 5 प्लस एक्स। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया 125 प्लस एक्स क्यूब जो है वो आपका प्रूफ हो गया। तो इस सर्वसमका को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको मेथड नंबर 1 से बात करें तो राइट हैंड साइड आपको लेनी है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में बात करें, ये आपका सेकंड मेथड है। क्या, सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। तो पहले राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहां हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस के 18ab और आपका 2a प्लस 3b, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। पहले यहां होल क्यूब खोलते हैं तो हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब और प्लस का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b और माइनस के 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा। यहां जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3, ठीक है ना। अब यहां गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b माइनस का 18ab और 2a प्लस 3b, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। आ गया ना ये, जी हाँ। अब दूसरा जो मेथड है आपका सेकंड पार्ट, जो मेथड है सेकंड मेथड की बात करें तो आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू की कंडीशन में ए प्लस बी का होल क्यूब होता है और माइनस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। इस तरीके से आपकी बात बनती है। यहां पर अगर मान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a की घात 3 प्लस 3b की घात 3 लिख सकते हैं ना। इस फॉर्मूले में रख देना है
हो जाएगा 2a प्लस 3b का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b हो जाएगा। a का मान यहां बन गया 2a और b का मान बन गया 3b। इस फॉर्मूले में यहां रख देना है और सॉल्व करना है। ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब हो जाएगा 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ये आपका क्या आ गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे आपकी एक्सरसाइज 8.4a में। आपको 8 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए। अब आगे हम बात करेंगे आपसे अगले अपनी सर्वसमका पर, अगले लेक्चर में मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।